Hello students, welcome to your computer class. We were on the topic list 1. Okay. Now start. What is the list? Same as string. Set the data in index format from forward direction indexing from 0 to length -1 and reverse indexing from -1 to -length. सेम है स्ट्रिंग. कल हम लोग स्ट्रिंग और लेंथ को कंपेयर कर रहे थे. सिमिलैरिटी, लेंथ फंक्शन दोनों में चलता है और दोनों में ही ये स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, स्ट्रिंग की लेंथ, या फिर लिस्ट में लिस्ट की लेंथ को रिटर्न करता है. स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है, नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, और लिस्ट की लेंथ क्या होती है, नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट. तो लेंथ फंक्शन दोनों में सेम तरीके से काम करता है. ठीक है. स्ट्रिंग स्लाइस मीन्स स्लाइस टेक द इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स. स्ट्रिंग में स्लाइस सब स्ट्रिंग रिटर्न करता है, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके एंडिंग इंडेक्स के एक पहले तक में जितने कैरेक्टर है उतने कैरेक्टर उतनी सब स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा. और लिस्ट में आपका लिस्ट स्लाइस इंडेक्स लेगा, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स, और स्टार्ट इंडेक्स से लेके एंड इंडेक्स से एक पहले तक की सब लिस्ट को रिटर्न करेगा. ठीक है. वन मोर थिंग जो कल मैंने शायद बताई नहीं. जैसे ये आपकी लिस्ट है 10, 5, 6, 7, 9, 15. नाउ कल मैंने आपको बताया था कि दिस इज द नेस्टेड लिस्ट. ठीक है. अब आप किसी भी लिस्ट की वैल्यू को, लिस्ट का नाम दिया, इंडेक्स नंबर दिया, तो वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी. ठीक है. लिस्ट इंडेक्स 0 टू लेंथ -1 फॉरवर्ड डायरेक्शन, -1 टू -लेंथ रिवर्स डायरेक्शन. यानी इसका इंडेक्स 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3 है. मीन्स द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज द 4. 0 to 3 लेंथ -1 तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग, और -1 to -4 यानी -1 to लेंथ रिवर्स इंडेक्सिंग. राइट है. अब अगर आपने किया लेंथ 1 तो ये रिटर्न कर देगा 5. राइट. इट विल प्रिंट 5. ठीक है. वन मोर थिंग, यू हैव वन मोर बुक, दिस वन, a complete practical book, right? We will take in between one, means one day this book we will take total practical. Total practical means I will use my laptop, right? I will use my laptop, will solve some question of this book and some question of the same pattern give you for the homework. मतलब ये जो आपकी बुक है इसमें पूरा का पूरा समझ लीजिए प्रैक्टिकल से, हर चैप्टर पे से. ठीक है. अब प्रैक्टिकल आप वैसे तो नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको बताया है वैसे कि आप मोबाइल पर अगर पाइथन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें तो आप मोबाइल पर भी पाइथन को रन करा सकते हैं. अब क्वेश्चंस हैं, आपने तो उठाई भी नहीं होगी क्योंकि मैंने कहा नहीं है. ठीक है. तो अब इस बुक को भी साथ साथ चलाना है. जितने चैप्टर हैं आपके इसमें, और आपके मेन पाइथन के चैप्टर और एसक्यूएल के चैप्टर के क्वेश्चंस हैं इसमें. तो पाइथन ऑलमोस्ट फिनिश. लिस्ट हो गया, टू प्ले डिक्शनरी आपके 11th क्लास का पाइथन फिनिश. ठीक है. और प्रैक्टिकली हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया. राइट. तो अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल उठाएंगे. इसमें से चैप्टर 1 से शुरू करते हैं. ठीक है. फ्रॉम द चैप्टर 1 in my laptop I will solve
डिस्प्ले सम क्वेश्चन एंड सेम पैटर्न के क्वेश्चन, जैसे ये दिया है, डिस्प्ले हो रहा है या दिस इज द क्वेश्चन, आपके ऑलमोस्ट 28 क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक पैटर्न के 2 4 5 6 मैंने मान लीजिए 7 सॉल्व किए, ठीक है। तो रिमेनिंग आप करेंगे एज अ होमवर्क, करके मैं दिखाऊंगी, आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। सेम इस तरीके से तो समझ लीजिए पूरा प्रैक्टिकल 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 है। आई विल सॉल्व सम एंड द सेम पैटर्न, मैं आपको होमवर्क दूंगी, करके आप मुझे फोटो खींचकर भेजेंगे, राइट। नाउ लिस्ट यहाँ पर थी, नेस्टेड लिस्ट, राइट। तो ये जो लिस्ट है वो आपकी लिस्ट के अंदर है। अब इसे कैसे एक्सेस करेंगे? अगर आपने L2 किया तो इट विल रिटर्न द कंप्लीट स्ट्रिंग, कंप्लीट लिस्ट, नॉट वन वैल्यू। अब अगर इसको एक्सेस करना है तो आपको L2 की 0, देन इट विल रिटर्न 6 दिस वैल्यू, यानी सेकेंड इंडेक्स की 0th इंडेक्स वाली वैल्यू 6 रिटर्न होगी। अगर आपने किया L2 1, देन इट विल रिटर्न 7, राइट। नेस्टेड लिस्ट आपकी सिंगल डायमेंशन, और ये वाली लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो आपके अगर सिर्फ 2 किया तो इट रिटर्न द कंप्लीट लिस्ट। आपको लिस्ट के अंदर की कोई वैल्यू चाहिए तो उसका इंडेक्स आपने बताया, लिस्ट 2 की जो भी इंडेक्स बताएंगे उस इंडेक्स की ये वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक। नाउ स्ट्रिंग और उसमें हम ले रहे थे, लेंथ बता दिया, स्लाइसिंग सेम है, मेंबरशिप ऑपरेशन इन नॉट इन दोनों में चलता है। इन फंक्शन आपका एक कैरेक्टर लेगा, बताएगा कि स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर है या नहीं है। इन फंक्शन लिस्ट में आपका एक आइटम लेगा और बताएगा कि ये पर्टिकुलर आइटम इस लिस्ट में है या नहीं है, सेम, ठीक है। ये दो ऑपरेटर याद है। स्ट्रिंग में क्या करते थे ये दोनों ऑपरेटर? प्लस ऑपरेटर इन द स्ट्रिंग concatenate to string and return the concatenated string, right। और मल्टी, जैसे दो स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, इट रिटर्न द concatenated string, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, ठीक है। और मल्टीप्लाई ऑपरेटर टेक अ स्ट्रिंग एंड वन इंटीजर और इस स्ट्रिंग को इतने टाइम रेप्लिकेट कर देगा। सेम वर्क, मतलब दोनों ऑपरेटर जो काम स्ट्रिंग में कर रहे हैं वही काम ये काम लिस्ट में करते हैं। मीन्स प्लस ऑपरेटर टेक 2 लिस्ट, जैसे मान लीजिए एक ये लिस्ट है L और दूसरी लिस्ट है आपकी L2, L2 इक्वल टू 7 8 9 या सिर्फ 7, छोटी सी लिस्ट ले 7 8, ठीक है। अगर मैंने किया L3 इज इक्वल टू L प्लस L2 तो L3 में क्या जाएगा? 1 2 3 4 5 6 आइटम ऑफ द लिस्ट, मतलब दोनों ही स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होगी और इस लिस्ट में दोनों ही लिस्ट कॉन्कैटिनेट होगी और इस लिस्ट में असाइन हो जाएगी, ठीक है। सेम इक्वल टू ऑपरेशन, अगर मैंने किया L3 इज इक्वल टू L2 मल्टीप्लाइड बाई 3, L3 में क्या जाएगा? L3 में आ जाएगा 7 8 7 8 7 8। This list replicate 3 times, right? Now the difference from the string, देखिए ये तो सिमिलैरिटी हो गई, डिफरेंस देखिए लिस्ट से केवल स्ट्रिंग नहीं, रिमेनिंग अदर डेटा टाइप से भी द मेजर डिफरेंस इज द लिस्ट इज म्यूटेबल, मीन्स यू कैन चेंज द वैल्यू इन प्लेस। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, मीन्स यू can't change the value in place.
ये कल मैंने आपको बताया था कि जैसे आपकी एक लिस्ट है, मान लीजिए ये लिस्ट है 7 8 L2 में, मतलब आपका yes, the difference from the list and the string, you can change the value in place in a list and you can't change the value in place in string. For example, जैसे मान लीजिए आपने लिखा L1 इज इक्वल टू 7,9, आप चाहते हैं इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1 है, आप 0th प्लेस की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, आपने किया L1 0 इक्वल टू 8, मीन्स यू आर असाइनिंग 8 टू द 0th इंडेक्स ऑफ द L1. अब क्या होगा, इस लाइन के चलने के बाद L1 की वैल्यू 8 और 9 ये हो जाएगी, ठीक है. मीन्स यू कैन चेंज द वैल्यू इन प्लेस. स्ट्रिंग में अगर है, मान लीजिए आपके str1 की वैल्यू abc है, मीन्स दिस इज ऑन 0th इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज सेकेंड इंडेक्स. अब यहाँ पर आपने किया str1 0 इक्वल टू b, यानी 0th इंडेक्स वाली जगह पे आपने b डाला, ये आपका bbc नहीं होगा, ये तुरंत यहाँ पर आपको एरर दे देगा. Means you can't change the value in place in string and you can change the value in place in list. List is mutable and string is immutable. This is the basic difference. Now, traversing a list. ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट क्या होता है कि आपकी एक लिस्ट है, उसमें जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू को के गो थ्रू, मतलब हर वैल्यू को एक्सेस करना फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, दैट इज द ट्रैवर्सिंग. ठीक है. अब मान लीजिए ये लिस्ट है आपकी L1 इक्वल टू 4 5 9 7 11. दिस इज वन लिस्ट. नाउ हाउ कैन यू ट्रैवर्स अ लिस्ट? ठीक है, दो तरीके. पहला, for a in L1. देखिए ये जो for का सिंटेक्स है, इट टेक अ सीक्वेंस, यहाँ पर आपकी पूरी लिस्ट आ गई. ठीक है, यानी इस a की वैल्यू पहली बार इस लिस्ट का पहला आइटम, दूसरी बार इस लिस्ट का दूसरा आइटम, तीसरी बार इस लिस्ट का तीसरा आइटम. यानी अगर हम करें प्रिंट ए, क्या होगा, यहाँ पे पूरी की पूरी आपकी लिस्ट आ गई, एक सीक्वेंस आ गया. सीक्वेंस से ये होता है, तो सीक्वेंस में आपने लिस्ट ये दिया, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ गई. ए की वैल्यू इस लिस्ट का पहला आइटम, प्रिंट ए किया, इट विल प्रिंट 4. उसके बाद नेक्स्ट टाइम ए की वैल्यू इस लिस्ट का दूसरा आइटम, इट विल प्रिंट 5. नेक्स्ट टाइम इस ए की वैल्यू इस लिस्ट का तीसरा आइटम, इट विल प्रिंट 9 7 11. That is the traversing one way. Now the second way of the traversing is, मैंने आपको बताया था कि आपका इसमें स्ट्रिंग की तरह लेंथ फंक्शन भी चलता है. Now take a length. मान लीजिए कि हमने लेंथ नाम के वेरिएबल में len of L1. What is the length of this list? 1 2 3 4 5. The length is the 5. ठीक है. For a in range length. अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? आपके रेंज फंक्शन में अगर आपने सिर्फ एक वैल्यू दी है, स्टार्ट नहीं दिया है, तो वो 0 से स्टार्ट करेगा और इस वैल्यू के एक कम तक चलेगा. लेंथ की वैल्यू क्या है? 5. तो ये जो रेंज में ये चलेगा 0 to 4, 5 के एक कम तक, यानी 0 to 4 चलेगा. यानी इस a की वैल्यू पहली बार 0, उसके बाद 1 2 3 4 होगी. ठीक. अब आइए इधर,
लिस्ट आपका स्ट्रिंग की तरह लिस्ट की भी इंडेक्सिंग होती है। लिस्ट की इंडेक्सिंग फ्रॉम 0 to length -1 in forward direction and from -1 to minus length in reverse direction। यानी इस 4 की इंडेक्स 1, इसकी 2, इसकी 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब अगर हम प्रिंट करें, प्रिंट लिस्ट इंडेक्स, क्या होगा? पहली बार ए की वैल्यू 0, लिस्ट के 0th इंडेक्स वाली वैल्यू यानी प्रिंट होगा 4। उसके बाद ए की वैल्यू 1, इस लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू यानी प्रिंट होगा 5। फिर ए की वैल्यू 2, इस लिस्ट के सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू यानी प्रिंट होगा 9। फिर ए की वैल्यू 3, इस लिस्ट के थर्ड इंडेक्स की वैल्यू यानी प्रिंट होगा 7 then 11। This is the traversing of the list, means go through all item of the list, all the two way. Now, comparing a list. कंपेयरिंग अ लिस्ट, देखिए कंपेयर मतलब दो लिस्ट ली, दोनों लिस्ट को कंपेयर करना। देखिए कंपेयर करने के लिए आपके सारे रिलेशनल ऑपरेटर चलते हैं, मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करने वाले चलते हैं। ठीक है, तो वो कंपेयर किस बेस पे करते हैं? लिस्ट में क्या है? ग्रुप ऑफ आइटम। तो कंपेयरिंग में आपको दो लिस्ट चाहिए, फर्स्ट लिस्ट के फर्स्ट आइटम को सेकंड लिस्ट के फर्स्ट आइटम से कंपेयर करते हैं। दोनों लिस्ट का फर्स्ट आइटम, अगर दोनों आइटम बराबर हैं तो दोनों लिस्ट का सेकंड आइटम, अगर वो दोनों बराबर हैं तो दोनों लिस्ट का थर्ड आइटम। और कंपेयर हमारा हर आइटम की आस्की वैल्यू के बेस पे कंपेयर होता है। मतलब कैपिटल ए की आज की वैल्यू 65, स्मॉल ए की 98, और इस बेस पर कैपिटल ए छोटा है स्मॉल ए से। ठीक है, इस बेस पर कंपेयर होता है। टेक एग्जाम्पल ऑफ द कंपेयरिंग। मान लीजिए मैंने लिखा L1, L2 इक्वल टू 1, 2, 3, 1, 2, 3। What is this? This is multiple assignment। ये वाली लिस्ट इस लिस्ट को असाइन हो रही है और ये वाली लिस्ट इससे असाइन हो रही है, यानी L1 लिस्ट की वैल्यू ये है और L2 लिस्ट की वैल्यू ये है। अब सेम है वो अलग बात है। ठीक है, L3 इज इक्वल टू 1, 2, 3। देखिए वही 1, 2, 3 है, बट दिस लिस्ट इज द नेस्टेड लिस्ट एंड द फर्स्ट टू लिस्ट इज द सिंपल लिस्ट। अब अगर हमने किया L1 इक्वल टू L2 तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर मैंने किया L1 इज ग्रेटर देन L2, इट रिटर्न फॉल्स, क्योंकि दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लिस्ट की फर्स्ट आइटम सेकेंड लिस्ट के फर्स्ट आइटम के बराबर है, फर्स्ट लिस्ट का सेकेंड आइटम सेकेंड लिस्ट के सेकेंड आइटम के बराबर है, फर्स्ट लिस्ट का थर्ड आइटम सेकेंड लिस्ट के थर्ड आइटम के बराबर है। पूरी इक्वालिटी है तो इक्वालिटी में ट्रू करेगा। अब क्योंकि वो इक्वल है, बड़ा नहीं है, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मैंने किया L1 इक्वल टू L3, वैल्यू जरूर सेम है, बट दिस इज द नेस्टेड लिस्ट, दिस इज द सिंगल लिस्ट, दे कांट द इक्वल, तो इट रिटर्न फॉल्स। राइट, इसके बाद सम कंपैरिजन। अगर ये है 1, 2, 8, 9 इज लेस देन 9, 1, अगर ये लिखा है, ये लिस्ट बड़ी है, ये लिस्ट छोटी है, लेकिन कंपैरिजन कैसे होता है? फर्स्ट लिस्ट को दूसरी लिस्ट के फर्स्ट आइटम से कंपेयर किया, यस इट इज द स्मॉल वन,
तो इट रिटर्न। ठीक है, अब अगर मैंने लिखा 1, 2, 8, 9 इज लेस देन 1, 2, 9, 1। अब पहला लिस्ट का पहला आइटम सेम, पहले लिस्ट का दूसरा आइटम, दूसरे लिस्ट का दूसरा आइटम सेम, पहले लिस्ट का तीसरा आइटम दूसरे लिस्ट के तीसरे आइटम से छोटा है, तो इट रिटर्न। राइट? Okay, sufficient one. Remaining thing will take tomorrow. Okay, thank you.